हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए बात करते हैं अगले हफ्ते कैसे रहेगा स्टॉक मार्केट। कहीं पे भी रहने दो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना और अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन करना मैं हमेशा ही बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो यस, अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट, पिछले हफ्ते की बात करें तो मार्केट इतना क्यों बढ़ा है, ऐसे क्या रीज़न था? फेड ने रेट कट तो बढ़ा दिया था, फिर हुआ क्या? फेड ने रेट कट अगर बढ़ा दिया है, बेंचमार्क रेट जो था वो 2.25 से लेके 2.50 तक था और फेड ने 0.075% से रेट बढ़ा दिया था। बट फेड ने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी। फेड ने बता दिया था कि रिसेशन हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रिसेशन है नहीं, ऐसे भी उन्होंने बता दिया। इन फ्यूचर रिसेशंस में जाने की भी आशंकाएं कम बता दी है। 4 टाइम्स रेट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। हो सकता है 2024 तक जो महंगाई का आंकड़ा है वो 2% तक रह सकता है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में और 3 बार इन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वही क्रूड का रेट अगर आपने देखा होगा $106 के रेंज में था, वही डॉलर 79.20 था। मंदी खत्म होते हुए हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखी और आने वाले दिनों में तेजी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो यस, ये सबसे मेन रीज़न था कि तेजी क्यों बनी हुई थी पिछले हफ्ते और आने वाले दिनों में तेजी बनी हुई रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे मेन सवाल आप लोगों का था कि शीतल ऐसे क्या हुआ। तो ये था, फेड ने जो हमें सारी चीज़ें ओपनली बता दी कि रिसेशन कम होते हुए हम लोग देख रहे हैं, महंगाई काबू में रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए बढ़ा रहे हैं। वही हमने देखा कि हमारे मार्केट में काफ़ी सारे रिजल्ट आ रहे थे, काफ़ी सारे रिजल्ट जो आ रहे थे वो कभी कभी ऐसे होता है कि रिजल्ट्स अच्छे भी आ जाते हैं, बट वहाँ पे अगर आप देखोगे रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो कभी कभार मार्केट वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करता। बट इस बार रिजल्ट अच्छे नहीं आए फिर भी मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था। इसे ही तो कहा जाता है स्टॉक मार्केट। अगर आप देखोगे तो L&T फूड प्रॉफिट गुड था, अशोक लेलैंड तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है, सन फार्मा को अगर आप देखोगे तो गुड प्रॉफिट, वही मोतीलाल ओसवाल और IIFL देखोगे तो रिजल्ट नॉट गुड। HDFC का भी NPA कम आया था। सो लाइक अगर आप देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा था, रिजल्ट वाइल भी अच्छा था और सारी चीज़ें अच्छी थी। वही सेंसेक्स ने हमें ज़ोरदार तेज़ी दी है, 57,570 पे क्लोजिंग हुआ है। वही निफ्टी का क्लोजिंग था 17,158 एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 37,491 रुपीज़। अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कैसे रहेगा। आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली मार्केट इज़ गुड। मार्केट इज़ गुड मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मार्केट में, ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देखेंगे और जिन लोगों ने अभी इन्वेस्ट किया है और जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। 70% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 30% आप होल्ड कर सकते हो। आपको अभी भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो 30% आप होल्ड कर लीजिए, 70% डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। बहुत बार मैं सुनती हूँ कि शीतल हम लोग जो लेते हैं स्टॉक उसमें प्रॉफिट होता नहीं है, जो नहीं लेते उसमें प्रॉफिट लोगों को होता है, हमें नहीं होता है। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, आपका स्टॉक सिलेक्शन वर्क करता है। रिसेंटली रेडियो पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ है उसमें मैंने बताया है 10 स्मार्ट टिप्स दी है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स की होती है। जल्दी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी वो शेयर करूँगी। आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज बना के काम करिए, ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी में काम करिए, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी में काम करिए, रैट स्ट्रैटेजी में काम कर लीजिए। आप काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मेरे फेसबुक इंस्टा पे देखते हो तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग फंडामेंटल टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लोग टेक्निकल स्ट्रैटेजीज फिट करते हैं और निफ्टी की परफेक्ट स्ट्रैटेजी जब बनती है तो परफेक्ट प्रॉफिट भी बनता है। तो यस, 17,158 है, 17,330 के आसपास एक बड़ा मेजर सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक करता है तो 17,500 और 16,990 का मेजर सपोर्ट है नीचे का। ये अगर तोड़ता है तो 16,700 हम लोग जल्द ही देख सकते हैं। तो यस गाइज, आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में स्ट्रैटेजीज बना के काम करोगे तो डेफिनेटली वर्क करेगा। मंडे आप देखोगे, मंडे स्टॉक मार्केट की क्लासेस की नई बैच शुरू हो रही है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो।
और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखोगी और आप भी बस वर्ल्ड टूर पे निकल जाओगे, क्योंकि इतना सारा प्रॉफिट रखोगे कहाँ पे। आप देखते हो आए दिन मैं आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग और वास्तु विजिट के लिए आपसे मिलने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो डेफिनेटली अगला मेरा टूर रहेगा केरला। मैं कोचीन और तिरुवनंतपुरम आ रही हूँ 12 और 16 के बीच में। तो फटाफट न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के लिए आप आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।